बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, हर नया दिन आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह ताला आप सब पर ख़ास मेहरबान हो इंशाअल्लाह, आमीन। सूरतुल मोमिनून की उर्दू ट्रांसलेशन आपसे शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर उसको सुनिएगा गौर से। जो भी वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ अब तक वो आप सारी सुने और ज़रूर आगे भी शेयर करें ताकि इस सदका जारिया में आपका भी हिस्सा हो। ठीक है, लास्ट वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था, खुले और छुपे का जानने वाला वो बालातर है उस शिर्क से जो ये लोग तजवीज़ कर रहे हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था। इससे आगे आपको बताना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या दुआ पढ़ने के लिए कहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करो कि परवरदिगार जिस अजाब की इनको धमकी दी जा रही है वो अगर मेरी मौजूदगी में तू ले आए तो ए मेरे रब मुझे इन जालिम लोगों में शामिल ना कीजिए। और हकीकत यह है कि हम तुम्हारी आंखों के सामने ही वो चीज़ ले आने की पूरी कुदरत रखते हैं जिसकी धमकी हम इन्हें दे रहे हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुराई को उस तरीके से दफ़ा करो जो बेहतरीन हो। जो कुछ बातें वो तुम पर बनाते हैं वो हमें खूब मालूम है। और दुआ करो कि परवरदिगार मैं शयातीन की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूँ, बल्कि ए मेरे रब मैं तो इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आएं। ये लोग अपनी करनी से बाज ना आएंगे, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आ जाएगी तो कहना शुरू करेगा कि ए मेरे रब मुझे उसी दुनिया में वापस भेज दीजिए जिसे मैं छोड़ आया हूँ। उम्मीद है कि अब मैं नेक अमल करूँगा। हरगिज़ नहीं, ये तो बस एक बात है जो वो बक रहा है। अल्लाह ने कहा हरगिज़ नहीं कि अब ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि ये अपने ज़बान से यही कहेंगे कि हमें वापस लौटा दो तो हम फिर अब नेक काम करेंगे, लेकिन करेंगे वही जो ये पहले करते आए हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा ये जो मुंह से बक रहे हैं ये सब गलत है। अब इन सब मरने वालों के पीछे एक बराज़ा ख्याल है दूसरी ज़िंदगी के दिन तक। फिर जो ही सूर फूंक दिया गया इनके दरमियान फिर कोई रिश्ता ना रहेगा और ना वो एक दूसरे को पूछेंगे। यानी कि सबको क़यामत के रोज़ अपनी अपनी पड़ जाएगी। जब सूर फूंका जाएगा और कब्रों से सब उठेंगे और जहाँ जो भी होगा उस वक़्त अल्लाह के हजूर दौड़ने लग जाएगा। तब वो रिश्तों को भूल जाएगा कि मेरे साथ मेरा बेटा है या बेटी है या भाई है या बहन है या कोई भी चाचा मामा, सब रिश्ते भूल जाएंगे, सबको अपनी अपनी पड़ जाएगी। अल्लाह ताला इस तरह से बताना चाह रहे। उस वक़्त जिनके पलरे भारी होंगे वही फलाह पाएंगे और जिनके पलरे हल्के होंगे वही लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को घाटे में डाल लिया। वो जहन्नम में हमेशा रहेंगे, आग उनके चेहरों की खाल चाट जाएगी और इनके जबड़े बाहर निकल आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह। क्या तुम वही लोग नहीं हो कि मेरी आयत तुम्हें सुनाई जाती थी तो तुम इन्हें झुटलाते थे? वो कहेंगे ए हमारे रब, हमारी बदबख्ती हम पर छा गई थी, हम वाकई गुमराह लोग थे। ए परवरदिगार अब हमें यहाँ से निकाल दे, फिर हम ऐसा कसूर करें तो जालिम होंगे। अल्लाह ताला जवाब देगा दूर हो मेरे सामने से, पड़े रहो इसी में और मुझसे बात ना करो। तुम वही लोग तो हो कि मेरे कुछ बंदे जब कहते थे कि ए हमारे परवरदिगार हम ईमान लाए, हमें माफ़ कर दे, हम पर रहम कर, तू सब रहीमों से अच्छा रहीम है, तो तुमने इनका मजाक बना लिया। यहाँ तक कि इनकी ज़िद ने तुम्हें ये भी भुला दिया कि मैं भी कोई हूँ और तुम उन पर हंसते रहे। आज इनके इस सब्र का मैंने ये फल दिया है कि वही कामयाब हैं। फिर अल्लाह ताला इनसे पूछेगा बताओ ज़मीन में तुम कितने साल रहे? वो कहेंगे एक दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा, हम वहाँ ठहरे हैं। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए, इरशाद होगा थोड़ी सी देर ठहरे होना।
یعنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بالکل ہی تھوڑی دیر، کوئی کہہ رہا ہے دن کا کچھ حصہ، اس طرح سے شمار کر رہے ہیں۔ کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ جو آج کل بھی ہو رہا ہے نا، یہ ایسا ہی ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پلٹنا ہے، کب کس وقت موت آ لے اور ہم کس حالت میں ہوں گے، اور کوئی کام نہ کر رہے ہوں، بری حالت میں نہ ہوں، کوئی ایسا گناہ نہ کر رہے ہوں جس وقت موت آ گھیرے، تو پھر اس وقت کوئی معافی کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اس لیے سب گناہ، سب برائیاں چھوڑ کے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں بہت بہت، اور اللہ کی خوشنودگی حاصل کریں انشاءاللہ۔ پس بالا و برتر اللہ ہے، بادشاہی حقیقی کوئی اللہ اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکاریں جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو، میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ یہاں سورۃ مومنون کمپلیٹ ہو گئی ہے الحمدللہ۔ 23 سورت تھی سورۃ المومنون، اور ابھی پارہ جو ہے 18 ہی پڑھا جائے گا۔ 18 پارے میں ابھی سورۃ نور پڑھنی ہے ہم نے نیکسٹ ویڈیو میں۔ نام کیوں رکھا تھا، زمانہ نزول اور تاریخی پس منظر، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی۔ جزاک اللہ خیر۔